हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों सेशन थोड़ा सा लेट आ रहा है, इस वीक का मुझे घर निकलना है तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। उम्मीद है कि आप सभी की हेल्प हुई होगी। बहुत ज़्यादा ट्रेड के मौके तो नहीं मिले क्योंकि गैप डाउन होने के बाद बाजार जो है सीधे रिकवरी करने की कोशिश किया और शाम को एक फेक न्यूज़ भी आई है जो कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर में गायब हो गई है। बेसिकली ये जो लेवल है ना, यहाँ पर रिएक्शन इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आप देखोगे 21,800 पे जिसकी चर्चाएँ मैं बार बार कर चुका हूँ कि मल्टीपल बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, तो ये एक बार में नहीं टूटेगा दोस्तों। अभी भी देखेंगे तो डाउ जो है डाउन ही है। तो हालांकि कल का जो रिएक्शन होगा वो साइडवे टाइप हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है प्रीमियम क्विटिंग के लिए, बट उसके पहले हम लोग डेटा को एक बार चेक करते हैं और देन आफ्टर सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे समरी के ऊपर। तो देखिए समरी पे क्लाइंट जो है ना फ्यूचर में सेलिंग करके चल रहा है, कॉल पे सेलिंग किया है, पुटे जो है सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। अब अगर हम FII की बात करें तो FII आपका इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, कॉले लॉन्ग की है, पुटे लॉन्ग की है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। DI की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो प्रो ने अभी भी जो है सेल साइड की पोजीशन ली है। FII के पास भी सेल है बट कम है और क्लाइंट के भी लॉन्ग ही है। कुछ पोजीशन में बदलाव जरूर हुए हैं लेकिन मेजर बदलाव अभी तक नहीं हुए हैं। अभी देखिए आप मेन डेटा पे तो क्लाइंट के पास 37,000 का लॉन्ग और FII के पास 1 लाख के करीब शॉर्ट सेल, प्रो के पास 6,000 के करीब शॉर्ट है। अब वही इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 267 का जो है शॉर्ट सेल है, FII के पास 337 का लॉन्ग, प्रो के पास 70,000 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 430 का शॉर्ट सेल है और वहीं FII के पास 4 लाख के जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 29,000 के शॉर्ट सेल। स्टॉक वाइज देखेंगे स्टॉक फीचर पे तो क्लाइंट के पास वही 18 लाख लॉन्ग, DI के पास 38 लाख के शॉर्ट सेल, FII के पास 15 लाख के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 443 के लॉन्ग है। तो देखिए डेटा पे कोई खास आपको अभी ऐसे समझ में आएगा नहीं मेजोरिटी कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग एक बार चेक करते हैं अपने स्लाइड को और वहाँ पे देखते हैं कि M2M में क्या जो है डेटा निकल के आए हैं। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं स्लाइड पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्लाइंट की जो M2M पोजीशन है वो तकरीबन 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि 2,01,000 समथिंग। FII की बात करें तो FII के पास M2M में 172 का यहाँ पे सेल पोजीशन है। तो ऑलमोस्ट पहले वाली ही पोजीशन इनके भी जो है दिख रहे हैं, उसी के आसपास जो है पोजीशंस दिख रही है। अब अगर हम बात करें दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास M2M पे देखिए केवल 48,000 सेल है। डेटा में पोजीशन सेल है लेकिन पोजीशन काफ़ी कम है। तो अभी जो बाजार का जो व्यू है ना ऑन बिहाफ ऑफ डेटा, हमें जो है यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों कि बाजार थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप कर सकता है किसी भी एंगल से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा, लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 22,600 का है, सपोर्ट यहाँ पे 21,800 का है। अब हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पे देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। काफ़ी 1-2 लोग थे काकरोच टाइप के, वो आके बोल रहे थे कि गैप अप हो गया, हालांकि उनको रिमूव कर दिया गया क्योंकि ऐसे लोग स्पैम करते हैं ना। ये बेसिकली इन लोगों का क्या है कि ये सब लोगों को एक ही आँख से देखते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर बात आप पढ़ोगे तो वहाँ पे निगेटिव जो है आपका रिएक्शन हो सकता है। आप उनके साथ जो है फोमो में आ जाओगे, कर ये कह रहा है कि गैप अप होगा, गैप अप हो सकता है, फिर डर लगेगा। और आप देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ पे लोअर सर्किट के करीब जो है प्राइस जाके टच करके आई है। तो अब बेसिकली क्या करना है, तो देखिए अगला जो बड़ा सेल है ना वो 21,800 के नीचे जब बाजार सस्टेन करेगा तब आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आप लोग एक बात वो लिखी थी, वेट फॉर टोपी फॉर्मेशन। तो देखिए टोपी फॉर्मेशन बनाए नहीं, टोपी फॉर्मेशन मतलब बहुत प्यार से ऐसा राउंड बनना चाहिए ऊपर, तब जाके हम यहीं हाई बैक लगा के और यहाँ से सेल करते हैं, लेकिन वो टोपी बनाए नहीं। तो अगर कल टोपी बनता है यहाँ पे तो आप मिड टोपी पे मतलब ऐसे राउंडिंग अगर बन जाए तो यहाँ पे, और देखिए ध्यान दीजिएगा कि आराम से बनना चाहिए राउंडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं इस तरीके से जिगजैग वे में गया वो राउंडिंग नहीं काउंट होता है क्योंकि उसमें कोई ट्रैप नहीं होता ना। वो ऊपर नीचे कर देता है तो लोग निकल भी जाते हैं, कोई ट्रैप नहीं हो पाता है ईजिली। तो इसलिए हमें टोपी फॉर्मेशन चाहिए तभी जाके यहाँ पे सेल बनेगा। देखिए अभी कहीं से कोई राहत की खबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो लॉन्ग साइड जो है ना थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि ट्रम्प जो है जो न्यूज़ मतलब ट्रम्प वाली आई है वो बाजार में एग्जिस्ट कर रही है और ट्रम्प ने क्लियरली बोल रखा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे देश जो डील करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। अब एक फेक न्यूज़ भी आई कि रोल बैक हो गया,
पॉज हो गया, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तभी बाजार को रिलैक्स मिलेगा। तो उसके लिए ओवरनाइट को अवॉइड कर सकते हैं और बाकी जो है प्रिकॉशियस के साथ जो यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस 5400, सपोर्ट 48650। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि जिसको भी लाइव में सेल करना है वो एक पुल बैक का वेट करेंगे, एक रेड कैंडल आएगी उसी के हाई बैक में लगा के सेल कर देंगे। देखिए अगर आपने 49,900 पे भी सेल किया ना तो 49,200 पे लो लगा, तो आप अगर 300-400 पॉइंट ले लिए तो इंट्राडे में अब आपको क्या चाहिए, इस सेल का गेन मिल गया। ठीक है, तो कल अब क्या करना है कि ये हाई मार्क करके रखिए, कौन सा 50,000 वाला। अगर ये नहीं क्रॉस करेगा तो यहीं कहीं आसपास से आपका सेल बनेगा। अगर इसको क्रॉस करके जाता है तो इसको 5600 तक आने दीजिए। गैप अगर फिल करता है फ्यूचर में तो गैप भी फिल करने दीजिए, तब जाके फिर यहाँ पे आसपास कहीं सेलिंग बनेगी। अभी देखिए अभी लॉन्ग करने में दिक्कत ये है कि बाजार की कंडीशन जो है थोड़ी ख़राब हो चुकी है और बियर जो काम है ना अपना बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो ये जो फॉल वगैरह है सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी पे अगर देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है 24,100 के करीब है, सपोर्ट दोस्तों 23,455 के करीब है। तो फाइनेंस निफ्टी में अगर देखेंगे तो लाइक जिस लेवल की हमने चर्चा की थी उसके नीचे सेल करना, उसके नीचे ही क्रैश हुआ और अब इसने राउंडिंग जो है यहाँ पे बॉटम पे फॉर्मेशन दी हुई है, धीरे से रिकवरी करके पहले तो गिरा पुल बैक लेके और उसके बाद फिर रिकवरी भी की, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो अब वेट करते हैं या तो ये 23,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें और या तो ये 24,100 से अगेन जो है फेल हो जाके तब हमारी वहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन बन जाएगी और आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी का डेटा तो पहले से ही जो है पूरा मतलब निगेटिव बना हुआ था। देखिए 25 लाख के करीब कॉल सेलर और 14 लाख के करीब पुट सेलर। अब चूंकि एक्सपायरी जो है आप देखोगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही है, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, तो एक दिन और कम है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रीमियम इरोजन का काम जो है थोड़ा फास्ट वे में किया जाएगा। अब देखिए टोटल 22,200 पे देखेंगे तो 35,000 की वाई है और 22,000 पे देखेंगे तो 1 लाख के करीब वाई है। तो यहाँ पे हमें एक चीज जो है क्लियरली समझ में आ रही है दोस्तों कि बाजार में 22,200 एक छोटा सा हर्डल है। अगर 22,200 क्रॉस होता है तो थोड़ा सा बाजार 22,350 की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर 200 इटसेल्फ नहीं क्रॉस हो रहा है तो फिर यही एरिया कहीं पे सेल का बन जाएगा। 22,000 पे जाके बाजार सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैंने 21,850 वाली बात बोली हुई कि अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन हो गया, क्लोज हो गया ना, अगला जो बड़ा सेल है ना उसी के नीचे बनेगा। उसका रीजन आपको मैंने चार्ट पे दिखा दिया है लॉजिक के साथ, ऐसा कोई हवाबाजी नहीं है। अब देखिए बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का डेटा था न्यूट्रल, लेकिन अचानक इसमें नेगेटिव रिएक्शन हुआ और मामला थोड़ा सा इसका खराब हो गया डेटा का। तो डेटा हो गया है अभी खराब। अगर आईटीएम पे देखोगे तो इधर भी जो है सेलिंग है ठीक ठाक से, ठीक है, और ओटीएम पे भी सेलिंग है, पूरी जगह सेलिंग है। इधर जो है बाइंग और शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पे देखिए 50,000 पे 24,000 की वाई है और इधर देखेंगे तो 37,000 की वाई है। मेजूर अगर लेवल देखेंगे तो 49,000, 50,000 और 49,860 के पास हम क्लोज हुए हैं। तो अगर हम 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं ना तो हमारा व्यू जो है इसका सेल ऑन राइज का ही रहेगा। आपको एक ही लेवल पे फोकस करना है और वो है 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर 50,000 लेवल नहीं क्रॉस हो रहा है तो आप उस जोन पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेके कि प्राइस क्रॉस नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपके कल के हेल्प के लिए, उम्मीद करूंगा कि हेल्प हो जाएगी। इस वीक में थोड़ा सा वीडियो दोस्तों डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मैं इस वीकेंड पे घर के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद फिर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा देरी के लिए। सो वीडियो से अगर हेल्प हुई दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।